नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सर आप सभी के बीच में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से एक लेक्चर लेके आया हूँ, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अपन बात करेंगे आज की क्लास में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। फर्स्टली हम ये बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है। हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। राइट, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स मेनली हम ये कह सकते हैं, जैसे क्रूड ऑयल्स के अंदर देख लो या फॉसल फ्यूल्स के अंदर देख लो, इन सभी में क्या होते हैं, कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन आर द हाइड्रोकार्बन आर द organic are the organic compounds are the organic compounds which consistently consistently entirely of carbon and hydrogen atoms। ठीक है, जिसके अंदर क्या देखने को मिले, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स आपको देखने को मिले, वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की। हमारा जो नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे टॉपिक की, वो होगा टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो इसके अंदर हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स के होते हैं। हाइड्रोकार्बन टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सेचुरेटेड सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और नेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किस किस की बात करते हैं, तो ध्यान से देखो। सेचुरेटेड के अंदर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हम बात करते हैं एल्केन्स की। हम बात करते हैं किनकी, एल्केन्स की। ठीक है, और अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हम बात करते हैं एल्कीन्स एंड अल्काइंस की। एल्कीन्स एंड अल्काइंस की। आ रही है बात समझ में। सेचुरेटेड में आप बात करोगे एल्केन्स की, और अनसेचुरेटेड में आप बात करोगे एल्कीन्स की और अल्काइंस की। तो हाइड्रोकार्बन आपको यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन्स की, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, एल्केन्स। किसकी बात कर रहे हैं, एल्केन्स। देखो, एल्केन्स का सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल फॉर्मूला। एल्केन्स का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n, CnH2n प्लस में 2। CnH2n प्लस में 2। यहाँ पर n क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ, यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन। क्लियर है।
ठीक है, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। बात नंबर 2, एल्केन्स के अंदर, एल्केन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल बॉन्ड। क्या प्रेजेंट होता है? सिंगल बॉन्ड। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? जैसे हम कोई एग्जांपल से देखें, एल्केन का कोई एग्जांपल ले, तो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर मीथेन का। किसका? मीथेन का। ठीक है, मीथेन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर मीथेन की किसकी बात करें? स्ट्रक्चर की, तो मीथेन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, ये कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, इन 4 वैलेंसी को किससे कंप्लीट किया गया है? हाइड्रोजन से। किससे कंप्लीट किया है? हाइड्रोजन से। आ रही है बात समझ में? तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? मीथेन की। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? कोई दिक्कत? अभी इसका फॉर्मूला हम निकालते हैं। देखो, जैसे इसको कैसे क्या बोल सकते हैं? CH4 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? CH4 बोल सकते हैं। सही है, तो देखो, जैसे आपके पास इसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है? 1। ठीक है, तो जैसे आपने फॉर्मूला बनाया था CnH2n प्लस में 2। देखो, कार्बन अपनी जगह पे, n क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, और कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया। H अपनी जगह पे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2, तो ये बोलो क्या बना? C अपनी जगह पे, ठीक है, H2 जा 4, तो CH4। आ गई बात समझ में? ठीक है, एक और एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मान लो, आप ले लो एग्जांपल एक और, जैसे आपके पास हो गया ईथेन। ईथेन आपके पास क्या है? ईथेन। और ईथेन के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 2 कार्बन। तो ईथेन का जो फॉर्मूला होगा, या स्ट्रक्चर की बात करें, तो 2 कार्बन, ठीक है, और दोनों कार्बन की वैलेंसी को हम किससे कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन से। सही है, ये कार्बन ईथेन की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, और ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला क्या बना होगा? इसको क्या लिख सकते हैं? C2H6। क्या लिख सकते हो? C2H6। और मीथेन को क्या लिख सकते हो? CH4। आगे बात समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं हम इसके अंदर। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर आप किस किस की बात करते हो? एल्कीन्स और एल्काइंस की। ध्यान दो, सबसे पहले अपन इसके अंदर किसकी बात करेंगे? एल्कीन्स की। किसकी बात कर रहे हो? एल्कीन्स की। सही है यहाँ तक की बात? ठीक है, एल्कीन्स के अंदर अगर इसके जर्नल फॉर्मूला की बात करें, एल्कीन्स के जर्नल फॉर्मूला की हम बात करें, ठीक है, तो वो क्या आएगा? CnH2n। सही है, CnH2n। क्लियर है? देखो, अगर इसके अंदर अपन बॉन्ड की बात करें, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? डबल बॉन्ड। क्या देखने को मिलेगा? डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है, देखो फॉर्मूला से समझते हैं अपन। आपके पास जैसे मान लो इथीन है, एग्जाम्पल ले लिया हमने, क्या? इथीन का। किसका एग्जाम्पल लिया है? इथीन का। ठीक है, इथीन में देखो क्या बात है, कार्बन 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 के बीच में डबल बॉन्ड, और इथीन का मतलब कितने कार्बन है? 2। ठीक है, इसके वैलेंसी किससे कंप्लीट करोगे? हाइड्रोजन से। ऊपर नीचे क्या लगा दो? हाइड्रोजन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बना? C2H4। C2H4। अब देखो फॉर्मूला क्या था? CnH2n। कार्बन कितने? 2, तो C2H2 इंटू में कार्बन, N का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ क्या गया? 2, तो क्या बन गया? C2H4।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर एल्कीन के सफिक्स की बात करें, एल्कीन की सफिक्स की बात करें तो वो क्या होता है, ईन। क्या होता है, ईन। ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब अपन आगे आ जाते हैं इधर एल्काइंस। एल्काइंस की बात कर लेते हैं अपन। देखो, एल्काइंस के अगर सफिक्स की बात करते हैं, एल्काइंस के अगर सफिक्स की बात करते हैं तो क्या आएगा, ठीक है, वाई एन ई, ईन। ठीक है, ठीक है, आइन, हम क्या बोल सकते हैं, आइन। ठीक। अब देखो इसका जनरल फॉर्मूला की बात करें, एल्काइंस के जनरल फॉर्मूला, एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n माइनस में 2, CnH2n माइनस में 2। आगे चलते हैं अपन। ठीक है, इसके अंदर देखने को मिलते हैं आपको ट्रिपल बॉन्ड। क्या देखने को मिलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइंस के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3। कितने बॉन्ड होते हैं, 3, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे, और इसकी एक वैलेंसी हम किससे कंप्लीट करते हैं, हाइड्रोजन से। किससे कंप्लीट करते हैं, हाइड्रोजन से। आगे चले, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो इसमें अपन ने कोई भी एग्जाम्पल ले लिए, जैसे मान लो प्रोपाइन ले लिया। प्रोपाइन किसका एग्जाम्पल लिया अपन ने, प्रोपाइन का। ठीक है, आ रही बात समझ में। देखो कितने कार्बन होते हैं प्रोपाइन के अंदर, 3। कितने कार्बन होते हैं, 3। सही। आगे बात, कहीं भी इन दोनों कार्बन में कहीं पे भी क्या लगा दो, 3 बॉन्ड लगा दो। ठीक है, क्या लगा दो, 3 बॉन्ड लगा दो। अरे बात समझ, जैसे यहाँ लो, सही लगा दिए। ठीक है, अब वैलेंसी को कंप्लीट कर लो। कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। 1 2 3 4, इसका काम हो गया। सही, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, इस कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई, 1 2 3 4 हो गई, 1 2 3 4 इसकी भी हो गई, 1 2 3 4 इसका भी हो गया। क्लियर है। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, प्रोपाइन, मैथ एथ प्रोपाइन मतलब 3, तो C3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4, H4, C3H4। फॉर्मूला से हम देखते हैं कि देखिए ये सही है क्या। तो आप देखो CnH2n माइनस में 2, बोलो कार्बन कितने, 1 2 3, 3। H अपनी जगह पे ठीक है, 2 अपनी जगह पे ठीक है। कार्बन कितने, 1 2 3, तो इनटू में 3 माइनस में 2, तो C3, 2 3 जा 6, 6 में से 2 गए तो 4, तो C3H4 आ गया आपके यहाँ पे। ठीक है, तो आज के टॉपिक के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट, कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो हाइड्रोकार्बन 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं किसकी, एल्केन्स की। किसकी बात करते हैं, एल्केन्स की। ठीक है, और एल्केन्स का जो सफिक्स होता है, एल्केन्स का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, इन। क्या होता है, इन। आगे बात समझ, एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, CnH2n प्लस में 2। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। एल्केन्स के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमने एग्जांपल से ये सीखा, मीथेन का एग्जांपल लिया और हमने इसको अच्छे से डिस्कस भी किया है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एल्कीन और एल्काइंस। एल्कीन्स के अंदर, एल्कीन्स के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, एल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, CnH2n। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट, एल्काइंस की बात करें तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n माइनस में 2। इसके सफिक्स की बात करें तो क्या आएगा, आइन। और कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक और कमेंट और शेयर करें इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, और
बच्चों को मोटिवेट करे, अपने दोस्तों को मोटिवेट करे कि क्लास को कंटिन्यू करें। थैंक यू।